अनिल टाइगर की हत्या से झारखंड बीजेपी में आक्रोश। हत्या के विरोध में रिम्स चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। आज रांची बंद का ऐलान। अनिल महतो टाइगर की हत्या पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान। बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, अपराधियों को खुली छूट है, कोई सुरक्षित नहीं है। देखो, रांची सहित पूरा झारखंड अपराध कर्मियों गिरफ्त में है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और अपराध कर्मियों को खुला छूट है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई का छापा। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले को लेकर रायपुर और भिलाई में छापेमारी। कांग्रेस बोली, बीजेपी अपने विरोधियों को ऐसे ही करती है परेशान। भूपेश बघेल के घर 14 घंटे तक चली सीबीआई की रेड। रात 9 बजे भूपेश बघेल के बंगले से निकली सीबीआई की टीम। बघेल समर्थकों ने लगाए सीबीआई के खिलाफ नारे। 15 दिन पहले बघेल के घर ईडी की छापेमारी हुई थी। लोकसभा में अमित शाह ने किया बंगाल में जीत का दावा। बोले, दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के लिए बढ़ा गया। अब 2 अप्रैल तक जारी रहेगी कार्यवाही। सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने दिया विवादित बयान। सांड से की साधु संत और महामंडलेश्वर की तुलना। दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चल रहे हैं दूसरों का खेल। विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ का करारा प्रहार। का वो औरंगजेब बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, जबकि प्रभु राम और श्री कृष्ण हमारे आदर्श। यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित। आगरा में सीएम योगी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। आगरा से उड़ने के बाद आई विमान में खराबी। दिल्ली से मंगाया गया दूसरा विमान 1.5 घंटे बाद लखनऊ रवाना हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा। मां विंध्यवासिनी का करेंगे दर्शन पूजन। सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जयपुर में महाराणा सांगा विवाद पर राजपूत समाज में भारी आक्रोश। तलवारें हवा में लहराकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा नेता रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान का विरोध। आगरा में करनी सेना ने सुमन के आवास पर किया हमला। सपा सांसद ने सांगा को बताया था गद्दार। सपा सांसद के विवादित बयान के खिलाफ साधु संतों में भी आक्रोश। कहा, देश के शूरवीरों का अपमान बर्दाश्त से बाहर। बीजेपी बोली, सुर्खियों में बने रहने के लिए महापुरुषों का अपमान। बुलंदशहर में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ किसान नेताओं का आक्रोश। बाकी महाशक्ति ने सपा सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, गौशालाओं से फैलती है दुर्गंध। बीजेपी बोली, मुस्लिम वोट बैंक के लिए सारी सीमाएं पार कर रहे हैं अखिलेश यादव। रीवा नगर निगम में बजट के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच झड़प। जमकर हुआ हंगामा। बजट के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने अर्थी निकाली तो कांग्रेस के पार्षदों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। बिहार के सहरसा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का विरोध। सभा को संबोधित करने के बाद लौटने पर दुर्गा मंदिर को गंगा जल से लोगों ने धोया। बोले, कन्हैया कुमार का लग चुका है उस पर देशद्रोह का आरोप। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण हुआ। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी। जस्टिस वर्मा मामले में पुलिस का एक्शन। जस्टिस वर्मा के घर का स्टोर रूम सील। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम को सील किया। पैसे मिलने वाली जगह को सील किया गया। अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। कैश कांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में पीठ करेगी सुनवाई।
महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का मुद्दा। महायुति विधायकों ने आदित्य ठाकरे का मांगा इस्तीफा। शिवसेना विधायक भावना गवली ने नार्को टेस्ट की मांग की। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को एक और नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। प्रेशर आईडी, ग्रेनेड, मैगजीन, डेटोनेटर बरामद किए गए। मेरठ में आखिरी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल। मुस्लिमों ने फैसले पर आपत्ति जताई है। दिल्ली में खुले में नमाज के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने उठाई आवाज। विधायक करनैल सिंह ने पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। संभल में सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक, नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। शांति समिति की बैठक में एसपी संभल शिरीष चंद्र का फैसला। कुछ लोगों ने समय के अनुसार उस समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है और साथ ही किसी भी तरह से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक पर भड़के सपा सांसद बर्क। बोले, छत पर नमाज पढ़ने से रोकना सही नहीं है। हमारी मजहबी आजादी छीनने का काम हो रहा है। कि अब छतों के ऊपर छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीओ अनुज चौधरी पर साधा निशाना। बोले, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं, उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। बनने का शौक चढ़ रहा है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी जो उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। में बंद जफर अली की जमानत पर आज सुनवाई। पुलिस को सीडी पेश करने का आदेश। लखीमपुर खीरी में खेत में दौड़ लगाता दिखा बाघ। बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के मैनपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। चारागाह की जमीन पर किया गया था कब्जा। ग्रामीणों का आरोप, कोई नोटिस नहीं दिया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जेपी शाही का अजीबोगरीब बयान। सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से क्या बोले, हमने विपक्ष के मजाक को चैलेंज के रूप में लिया, अब हमारी सड़कें चकाचक हैं। अभिनेत्रियों नेत्रियों पर मजाक उड़ाया करता था, उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जो भी सड़कें हैं हमने गुणवत्ता पूर्वक बनवाने का काम किया है, वही हेमा मालिनी का गाल है। अब उसको आप देख नहीं रहे तो देखिए। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। 44 बीघा में बन रही 5 अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर का कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज पहुंचे विजयनगर। रेप ब्लैकमेल कांड से में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सीबीआई से जांच करा की मांग की और साथ ही सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी मांगी रखी। कुशीनगर में 4 साल से बंद मकान से निकले कई कोबरा सांप। घर की साफ सफाई के दौरान कोबरा देख मचा हड़कंप। कोबरा सांप देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। हरदोई में लाइनमैन का चालान काटने पर थाने की बिजली गुल। गुस्साए में लाइनमैन ने थाने का ही बिजली कनेक्शन काट दिया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने शख्स की जान बचाई। सड़क पर गिरे शख्स को डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। दोनों की घटनास्थल पर मौत। 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। बदायूं में रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे। आग से रेस्टोरेंट में रखे सामान जलकर खाक हो गए। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार में मौजूद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मध्य प्रदेश के धार में बेखौफ बदमाशों का आतंक। एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 किलो चांदी समेत लाखों का माल लेकर फरार। लूटपाट के बाद घर में बिखरे पड़े सामानों की तस्वीर सामने आई।
बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के बाद बलात्कार के आरोप में दिव्यांग को 11 साल की जेल, 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने जताई खुशी। शाहजहांपुर में डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से मचा हड़कंप, धुएं से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। बलिया में यूपी बिहार सीमा पर फसल कटाई को लेकर टकराव, बिहार के बदमाशों ने गेहूं की फसल की कटाई करने गए किसानों से की मारपीट, हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। शामली में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लिंग परीक्षण करते समय 3 लोगों को पकड़ा, 35,000 में लिंग परीक्षण कराने जाने का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर लिया है। रायबरेली में महिला पर तेजाब फेंकने का आरोपी गिरफ्तार, नशे में धुत युवक ने छेड़खानी के बाद महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका, महिला बुरी तरह से झुलसी। दिल्ली के महरौली में क्लब के अंदर 2 पक्षों में मारपीट, डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। व्हाइट हाउस से ट्रंप का एक और टैरिफ बॉम्ब, ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, कहा इससे घरेलू उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी, एयर स्ट्राइक में हूती का हथियार भंडारण और सैन्य ठिकाने तबाह हुए, हूती ने दी धमकी, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। रूस में उरेगोई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त, बर्फीले रनवे पर प्लेन क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, विमान में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की तारीफ की, ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में व्यापक बदलाव के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जर्मनी ने बंद किए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र की चिमनियों को नष्ट किया, 6 साल पहले इस हाईटेक बिजली संयंत्र को शुरू किया गया था। इटली के ट्यूरिन में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पुल के नीचे नदी में गिरी, हादसे में बस चालक की मौत, गनीमत रही कि उस